का दौरा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की जिन नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको अब और शक्ति देने के लिए 2024 का चुनाव और नजदीक आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि इन चुनावों में भाजपा 370 लोकसभा और एनडीए 400 के पार हो। यानी जो हमारा संकल्प है 400 पार, उसके लिए संगठनात्मक दृष्टि से पूरी गहनता के साथ धरातल पर हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ जो यहाँ हैं और हमारे लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के प्रभारी और यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ संगठनात्मक स्तर पर विचार करने के लिए तमाम नेताओं को भिन्न भिन्न लोकसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। उसी निमित्त मैं यहाँ पर आया हूँ, जहां पर हम बूथ स्तर से लेकर हमारे संगठनात्मक स्तर तक के भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर विचार विमर्श और उसकी समीक्षा करेंगे और फिर इस संकल्प को और सुदृढ़ करते हुए कि इस बार फिर मोदी सरकार और 400 पार के विचार को और प्रबलता प्रदान करें। सुधीर जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका जी ने एक आरोप लगाया है गुजरात सरकार पे कि जो आत्महत्या हो रही है उसमें बिल्कुल जवाबदार गुजरात सरकार को ठहराया है। देखिए, किसी भी घटना को लेकर गुजरात की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ सक्रिय और तत्पर रहती है, परंतु जहां तक कांग्रेस के द्वारा गुजरात पे आरोप लगाने की बात है, तो इसे मैं कहना चाहूंगा ये आज की बात नहीं है, ये 22 साल 24 साल पुरानी बात है। ये सदा सर्वदा से गुजरात के हर विषय को लेकर आक्षेप लगाने का ही कार्य करते रहे हैं और विगत 20 वर्षों में जब से 2001 से प्रधानमंत्री जी यहां मुख्यमंत्री बने थे, विकास के जो कीर्तिमान और प्रतिमान गुजरात ने स्थापित किए हैं, तो उन्हीं की सरकार के समय में अनेक विषयों पर गुजरात सर्वश्रेष्ठ रहता था। यहां तक कि शायद आप लोग भूल गए होंगे तो याद दिला दूं, 2009 और 10 के बाद जब लगातार 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन में गुजरात नंबर 1 आया था, तो इनकी सरकार ने रैंकिंग निकालनी बंद कर दी थी। यहां तक कि जो प्राइवेट संस्थाएं और बड़ी पत्रिकाएं करती थी, तो वो मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताती थी। फिर मैं याद दिला दूं, लोग भूल गए होंगे, 2011 में यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के गवर्नेंस मॉडल की समीक्षा की थी। गुजरात की को सबसे बेहतर माना था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अगेन आई एम सेइंग 2011 यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, उन्होंने कहा था कि गवर्नेंस तो शानदार ही है, वर्ड यूज किया था इज इनकरप्टेबल, यानी यहां किसी प्रकार का भ्रष्टाचार संभव नहीं है। तो मुझे लगता है गुजरात के मॉडल के बारे में और गुजरात की गवर्नेंस के बारे में हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ काम हो रहा है। हाँ, खड़गे जी को अपनी पार्टी के गवर्नेंस के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि खड़गे जी अध्यक्ष हैं पर यात्रा तो उनके एक सांसद निकाल रहे हैं, जो आज की डेट में ना अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष है, ना महामंत्री है, ना उपाध्यक्ष है। और वो यात्रा जब से शुरू हुई है, तो मैं खड़गे जी के सुलभ संज्ञान में डालना चाहता हूं और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गुवाहाटी से राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई और चौपाटी में देवड़ा जी ने पार्टी छोड़ दी। वो पश्चिम बंगाल पहुंचे, दीदी ने मुंह मोड़ लिया। वो झारखंड पहुंचे, सरकार तो बच गई पर मुख्यमंत्री चला गया। वो बिहार पहुंचे तो इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी उन्हें मझधार में छोड़ के चले गए। वो उत्तर प्रदेश में दाखिल होते हैं और राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में आ जाता है। वो समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का गठबंधन फाइनल करते हैं और अगले दिन उनके 7 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। और अभी तो हिमाचल से दूर ही थे, वहां पे जो हाहाकार हो रहा है, इसलिए मैं खड़गे जी से कहूंगा, आसे तो हिमाचल कम से कम अपनी पार्टी की गवर्नेंस पर ध्यान दें। उसके बाद जैसे हिंदी में कहावत होती है ना, पर उपदेश कुशल बहुत हेरे, तो उससे बचने का प्रयास करें। थैंक यू।